नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव। आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हमारी राय और जो देश में घटित हो रहा है किसान की बात। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानी मैं करता हूं। पढ़ाई कंप्लीट हो गई, नौकरी नहीं लगा तो अपना एक छोटा मोटा रोज़गार जानवर रख के अपना काम करता हूं। और जो भी टॉपिक पे बात होगी अपने आप से बात करूंगा। अपनी इच्छा रहेगी, अपना सोच रहेगा, इसमें किसी पार्टी संस्था चाहे अदर का कोई का हाथ नहीं रहेगा। एक भारत का लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार से बात करूंगा और जो भी बात होगी स्पष्ट बात करेंगे। कोई इसमें किसी का बुराई चाहे हिनाई कुछ भी इसे लेना देना नहीं। आप देखिए हमारे पीछे ये पूरा देखिए धान की खेती, पूरा धान, ये 2 महीने बाद फसल काटी जाएगी। तो मैं देखिए किसान का बेटा हूँ तो किसानी के बारे में भी आपको बताऊंगा जितना हमको जानकारी है। और जो देश में चल रहा है उस पे भी बात अपनी राय रखूंगा। किसी की पार्टी के तहत चाहे किसी के विचार के धारा के तहत मैं बात नहीं करूंगा। अभी तो मैं देख रहा हूँ टीवी पे, कम से कम आज हो गया 10-15 रोज़ हो गया, 15 रोज़ से डेली बस एक ही सीन हर चैनल वाले दिखा रहे हैं। बस 1-2 चैनल वाले छोड़ के बस एक ही टॉपिक पे दिखा रहे हैं। क्या मैं आपसे ये पूछने का मेरा अधिकार नहीं है कि क्या एक ही टॉपिक पूरे देश में बचा है? किसान का टॉपिक नहीं है, अदर टॉपिक नहीं है, गरीबी से बेहाल है, बेरोज़गारी है, कुछ वैसा चीज़ दिखाया जाए, सड़क के बारे में दिखाया जाए तो कितना बेस्ट रहता। हम लोग को देखने में भी अच्छा लगता और समझने में भी, और उसका दुख तकलीफ़ भी ख़त्म होता। पर इसका अपोजिट होता है भाई साहब। देखिए, एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा भोजपुरी और हिंदी के दोनों मिक्स रहेगी। जो मेरी मातृभाषा है, जहाँ तक मुझको हिंदी बोलने आता है उस आधार पे बात करूँगा। इसमें कोई बड़कई नहीं है कि मैं अमेरिका से आया हूँ चाहे दिल्ली से, अदर राज्य के बनाते हैं लोग, वो लोग हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग थोड़ा हिंदी और भोजपुरी दोनों सम्मिलित रहता है, तो मैं अपनी मातृभाषा से ही बात करूँगा। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश फास्ट बोलूँ। इंग्लिश तो झूठ बोलने की बात नहीं है, इंग्लिश तो हमको 40% ही आती है, 60% मालूम है नहीं है कि इंग्लिश कैसे बोला है। हिंदी शुद्ध बोल लेता हूँ और हिंदी भोजपुरी दोनों अपना मिलाकर बोलता हूँ। तो देखिए, देश में अगर कुछ चीज़ की कमी है तो उसका जिम्मेदारी सरकार का होता है कि उसको सरकार पूरी करे। ये सरकार आती जाती रहती हैं, कोई भी चीज़ इतना जल्दी पूरी तरह से संकलित नहीं हो जाता है, कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है। तो जो भी चैनल, टीवी के जो चैनल हैं चाहे अदर हैं, तो ज़मीनी दिखाएं, किसान के बारे में दिखाएं। किसान लॉकडाउन के दौरान एकदम बेहाल हो गया। ये नहीं हम कह सकते कि सभी लोग अमीर हैं भाई साहब, कैसे अमीर कर सकते हैं? हम लोग का डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपया है, तो बताइए कैसे हम लोग अमीर हो सकते हैं? जब डॉलर के बराबर रुपया आएगा तब ना। अब के जो लड़के हैं जागरूक हैं, वो जानते हैं कि रुपया और डॉलर में क्या अंतर है, और जानना हमारा अधिकार है। हम लोग रुपया कमज़ोर होता जा रहा है तो कैसे आदमी मजबूत होता जाएगा, ये भी अपने को एक बड़ा ही सवाल है। और देखिए इस पे कब सुधार होता है। सब लोग तो अपना तिजोरी भरने में लगे हैं। कोई भी अगर 20 लाख के एक सांसद चाहे विधायक बन जाते हैं तो अपना बनाने में ही लगे रहते हैं, जनता का तो छोड़ दीजिए। ये नहीं सोचते हैं कि 20 लाख जनता जो चुनी है उनको संसद और विधानसभा में बात रखने के लिए चुनी है भाई साहब। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग किसी का ना, हमको देखिए ना किसी से बुराई करना है ना किसी से संगठन से ताल्लुक़ है। हम लोग की जो भी बात रहेगी साफ और स्पष्ट रहेगी। एक आम आदमी के अधिकार में बात होगी। इसमें हम तो कई लोग का चैनल देखते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, बस टीआरपी के लिए एक दूसरे का बुराई करते हैं। उससे कोई
हल नहीं निकलता और न कभी हल निकलेगा। यहाँ तक कि डिबेट करते करते झगड़ा भी करने लगते हैं। किसकी गलती है? जब आप ही वहाँ पे मानसिकता अपना बनाएं कि हम पार्टी के प्रवक्ता लोग झगड़ा करेंगे तो हम आदमी पे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ से दूर हटना है हम लोग को। वो लोग कर रहे हैं तो करने दीजिए, पर जो आम नागरिक है वो अपने सोच समझ से सही डिसीजन लेके कोई बात किसी को बताए। ये नहीं कि किसी के पार्टी के तहत आप बताएं, उनके संगठन के तहत बताएं, ऐसे नहीं। जो सही है सही है, गलत है गलत है। अयोध्या में राम मंदिर बना, बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत और चीज़ हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कुछ कमी भी है, खराबी भी है, तो उसको देखा जाए क्या कमी है क्या खराबी है। और ख़ासकर चैनल वाले अपना जो डिबेट लगाते हैं टीआरपी के लिए, तो वो मत सोचें कि पहले की जनता है। हम लोग भी बीए एमए पढ़ें और पढ़ाई कंप्लीट हो गई, किसान के लड़के हैं। अब उसके आगे सेना बची थी, चाहे और उतना पुरुषार्थ नहीं था बाबूजी का, चाहे घर के परिवार का, तो आगे नहीं पढ़ाई जारी हो पाई। पर इतना तो जानकारी हो गया कि क्या संविधान में हमारा अधिकार है, क्या लोकतंत्र में अधिकार है, क्या हम बोल पाएंगे, किससे कैसे बोलेंगे, ये कुल की जानकारी हम लोग को हो गई। ठीक है, अब अगले वीडियो बनाएंगे अब अगले दिन। धन्यवाद, नमस्कार।